आज एक इंटरेस्टिंग केस सुनाती हूँ। ई-वे बिल का पार्ट भी जनरेटेड नहीं था। जीएसटी ऑफिसर ने गाड़ी पकड़ ली। तो अब क्या पेनल्टी लगेगी? चलिए आइए जानते हैं। तो एक छोटी सी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी प्लास्टिक मोल्ड्स बनाने की। रोज की तरह एक सुबह उनका ट्रक निकला। इनवॉइस था, पैकिंग लिस्ट थी, ई-वे बिल भी बना था। सबको लग रहा था सब कुछ ठीक है, सब नॉर्मल है। अब ट्रक हाईवे पे चला। ड्राइवर को भी पता था कि डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है, इसलिए कोई टेंशन ही नहीं। लेकिन बीच रास्ते में जीएसटी टीम ने व्हीकल रोक लिया। ड्राइवर ने कॉन्फिडेंसली डॉक्यूमेंट्स दिखाए। ऑफिसर ने सब चेक किया। इनवॉइस मैच, गुड्स मैच, पार्टे भी सब सब ठीक था। लेकिन अचानक ऑफिसर रुका। पार्ट बी? पार्ट बी कहाँ है? पार्ट बी तो मिसिंग है। अब ड्राइवर शॉक, क्योंकि पार्ट बी वो डॉक्यूमेंट है, वो पार्ट है ई-वे बिल का जिसमें व्हीकल की डिटेल्स होती हैं। अब वही मिसिंग था। तो क्या था? जीएसटी ऑफिसर ने पेनल्टी लगा दी। अब एसएससी ने सोचा कि टैक्स तो पे कर दिया, लेकिन पार्ट बी इसलिए जनरेट नहीं हो पाया था क्योंकि टेक्निकल ग्लिच था। इसलिए एसएससी पहुंचा हाई कोर्ट। अब सबको लगा क्योंकि पार्ट बी नहीं था, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो पेनल्टी हाई कोर्ट भी लगाएगा। लेकिन यहाँ आया एक ट्विस्ट। हाई कोर्ट ने पूरा रिकॉर्ड पढ़ा। गुड्स एग्जैक्टली इनवॉइस जैसे ही थे। टैक्स एवेजन की कोई इंटेंशन नहीं थी। सब डॉक्यूमेंट्स परफेक्ट थे। सिर्फ एक टेक्निकल ग्लिच की वजह से पार्ट भी जनरेट नहीं हुआ। तो कोर्ट ने एक क्लियर डिसीजन दिया। अगर टैक्स चोरी की कोई इंटेंशन नहीं है, तो सिर्फ पार्ट भी मिसिंग होने से पेनल्टी नहीं लग सकती। तो पेनल्टी ऑर्डर कैंसिल किया और रिफंड ऑर्डर पास किया। तो जहाँ कोई उम्मीद नहीं थी, वहाँ पे भी पेनल्टी वेवर मिला। इसलिए जिंदगी में कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। तो मैं हूँ आपकी जीएसटी क्वीन, सिंप्लीफाइंग टैक्स एंड स्टाइल। डू सब्सक्राइब टू स्टे अपडेटेड। थैंक यू, बाय बाय।